नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत चावला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, पूरे देश के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ ने खुशखबरी दी है, जिसके तहत पहले की तुलना में अब उनको 15 लाख रुपया मिल सकेगा एक स्कीम के तहत। वो कौन सी स्कीम है और पहले उनको कितना मिलता था, क्या नियम है, ये पूरी जानकारी दूंगा और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि पहले के तुलना में उस बेनिफिट में और क्या क्या आपको रियायत दी गई है। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ईपीएफओ ने केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डेथ रिलीफ फंड को बढ़ा करके 15 लाख कर दिया है। हालांकि पहले केंद्रीय कर्मचारियों को 8,80,000 का डेथ रिलीफ फंड उनके परिवारजनों को मिलता था, जो कि उनके मृत्यु के पश्चात। अब ये ईपीएफओ के तरफ से देने जाने वाला डेथ रिलीफ फंड 8,80,000 से बढ़ा करके 15 लाख रुपया तक कर दिया गया है, जिसके बाद 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगा। और इसी के बारे में आज मैं डिटेल में जानकारी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आपको बता दूं कि भारत के अंदर काम करने वाले सभी कर्मचारियों का लगभग पीएफ का खाता है, जिसमें कि आज मैं जो जानकारी लेकर के आया हूँ खास सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए, जिसके तहत सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जिनके पास भी पीएफ का खाता है उनको एक लाभ दिया जाता है, जो कि उनके मृत्यु के पश्चात, कहने का मतलब नौकरी में बने रहने के दौरान अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को या नॉमिनी को एक डेथ रिलीफ फंड दिया जाता है, जो कि पहले 8,80,000 रुपया दिया जाता था, जिसको बढ़ा करके अब 15 लाख रुपया कर दिया गया है। साथ ही इसमें और भी तब्दीली की गई है। मिंट के खबर के अनुसार ईपीएफओ ने सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों को डेथ रिलीफ फंड के तहत मिलने वाले एक्स ग्रोसिया अमाउंट को करीब दोगुना कर दिया है। पहले यह 8,80,000 रुपया था, इसे बढ़ा करके 15 लाख रुपया कर दिया गया है। यह फैसला 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गया है। कहने का मतलब अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद किसी की डेथ होती है तो ऐसे में उनके परिवारजन को 8,80,000 की जगह पे अब 15 लाख रुपया मिलेगा। इस फैसले को सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें कि त्रिपक्षीय कमेटी होती है, जिसमें कि एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, दूसरे एम्प्लॉयर के प्रतिनिधि होते हैं और तीसरे कर्मचारी के प्रतिनिधि होते हैं। यही नहीं बल्कि यूपीएस स्टॉक्स में छपी खबर के मुताबिक ईपीएफओ ने यह भी फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से इस एक्स ग्रोसिया अमाउंट में सालाना 5% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी आने वाले समय में परिवार को और ज्यादा आर्थिक मदद मिल पाएगी। ईपीएफओ ने 19 अगस्त को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा है कि एक्स ग्रोसिया राशि को 8,80,000 से बढ़ा करके 15 लाख रुपए कर दिया गया है। 15 लाख की राशि केंद्रीय बोर्ड के मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्य को यानी कि नामित या कानूनी वारिस को स्टाफ वेलफेयर फंड से दी जाएगी। इसके साथ ही ईपीएफओ ने और भी कई अहम बदलाव किए हैं, जिसमें कि डेथ क्लेम करना और भी आसान हुआ। अगर पीएफ सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाबालिग बच्चे के खाते में पैसा जाना चाहिए था। पहले इसके लिए गार्जियन सर्टिफिकेट देना पड़ता था, अब बताया जा रहा है कि गार्जियन सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं है। इस तरह से डेथ क्लेम करना और भी आसान हो गया। दूसरा है आधार से जुड़ी प्रक्रिया सरल करना। कई सदस्य अपना आधार के साथ यूएनएस सीड नहीं कर पाए हैं, लिंक नहीं कर पाए हैं, या फिर उसमें कुछ आवश्यक सुधार करना है। इसके लिए ईपीएफओ ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन की प्रक्रिया काफी आसान कर दी है, जिससे कि पीएफ कर्मचारी आसानी से अपना यूएनए को आधार के साथ सीड करा सकते हैं और आसानी से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कहीं भी प्राइवेट कर्मचारी के रूप में काम करते हैं और अगर आपका पीएफ का खाता है तो आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका भी डेथ क्लेम जो है 7 लाख रुपए तक ईपीएफओ के ईडीएलआई स्कीम के तहत मिलता है, जिसके बारे में काफ़ी पहले हमने जानकारी दी है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।